तो आज हम बात करने वाले हैं सेट्स के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सेट्स के साथ खेलना सीख जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो दोस्तों, सेट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो एलिमेंट्स का एक कलेक्शन होता है और वो अनऑर्डर्ड होता है। इसमें हर एलिमेंट यूनिक होता है, यानी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता। इसमें हैशिंग होती है दोस्तों, जिसकी वजह से इसका हर एलिमेंट इम्यूटेबल होना चाहिए, यानी आप सेट में कोई लिस्ट नहीं डाल सकते एज एन एलिमेंट। सेट म्यूटेबल होता है, विच मीन्स कि इसमें हम एलिमेंट्स डाल सकते हैं, इसमें से एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। दोस्तों, सिंस ये अनऑर्डर्ड होता है, इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती। जी हाँ, सेट में कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, तो आप इंडेक्सेस का यूज़ करके सेट में से एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, एक सेट बनाते हैं हम। आज हम स्पाइडर आईडी का यूज़ करेंगे। सेट्स को भी दोस्तों करली ब्रैकेट्स में बनाया जाता है, बस फ़र्क ये है कि इसमें की वैल्यू पेयर्स नहीं होते, इसमें सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं। तो चलिए एक सेट बनाते हैं। तो करली ब्रेसेस दे दिए हमने, एंड देन उसके एलिमेंट्स जो है 1 फॉर एग्जांपल 5 2 6 3। ठीक है, अब इस लाइन को रन करने के लिए इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर। तो ये लाइन इसने रन कर दी यहाँ पर राइट हैंड साइड पर कंसोल पर, आप देख सकते हैं। और ये सेट हमारा बन चुका है। तो अगर मैं ए को प्रिंट करवाना चाहूँ, विच इज़ 1 2 3 5 और 66, तो आप देख सकते हैं कि सेट अनऑर्डर्ड है दोस्तों। जिस ऑर्डर में हमने वैल्यूज़ डाली थी उस ऑर्डर में नहीं दिख रही हमें ये, तो सेट अनऑर्डर्ड होता है। उस ऑर्डर में स्टोर नहीं करता जिस ऑर्डर में हम वैल्यूज़ डालते हैं उसके अंदर। इस तरह ये मैथमेटिकल सेट्स को रिजेंबल करता है दोस्तों। इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, फॉर एग्जांपल बी इक्वल्स टू सेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके, विच इज़ बी। बी अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो एक एम्प्टी सेट है, और टाइप ऑफ बी इज़ सेट। ओके, तो टाइप ऑफ ए इज़ अगेन सेट। प्लीज़ नोट कि एम्प्टी सेट बनाने के लिए आप कभी भी कर्ली ब्रेसेस का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इस तरह अगर आप बनाएंगे तो वो एक डिक्शनरी बन जाएगी। देखते हैं टाइप इसका डिक्शनरी। तो इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो वो डिक्शनरी बन जाती है। इसलिए एम्प्टी सेट को हमेशा आप सेट कीवर्ड का यूज़ करके ही बनाइए। दोस्तों, सेट्स में किसी भी टाइप की वैल्यूज़ ऐड हो सकती हैं एज लॉन्ग एज दे आर इम्यूटेबल। चलिए एक सेट बना के देखते हैं जिसमें मल्टीपल टाइप्स की वैल्यूज़ होंगी। तो सी इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, एक इंटीजर डालते हैं, एक स्ट्रिंग डाल देते हैं यहाँ पर, और एक ट्यूपल डाल देते हैं। अब इसको रन करने के लिए सेलेक्ट करके कंट्रोल एंटर। तो इस तरह से ये रन हो चुकी है लाइन। अब आप देख सकते हैं कि सी जो है वो एक सेट है जिसमें एक टपल है, एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है। इस तरह से सेट्स में मल्टीपल टाइप के एलिमेंट्स आ सकते हैं, जिस तरह से लिस्ट में आ सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि इसमें सारे एलिमेंट्स यूनिक होने चाहिए। अगर आप लिस्ट को ऐड करना चाहेंगे सेट में तो कोई एक एरर मिलेगा, क्योंकि लिस्ट अनहैशेबल होती है दोस्तों, क्योंकि वो म्यूटेबल होती है। तो ये भी करके देख लेते हैं। ए इक्वल्स टू सेट, एंड देन इसमें लिस्ट को ऐड कर देते हैं, और ये एरर आ गया कि अनहैशेबल टाइप लिस्ट, क्योंकि लिस्ट जो होती है वो अनहैशेबल होती है। और सिंस सेट के अंदर यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए, तो अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँ, डी इक्वल्स टू सेट एंड देन 1 1 2 3 4 2, तो क्या होगा देखते हैं। क्योंकि मैंने एलिमेंट्स को डुप्लीकेट कर दिया है यहाँ पर। अब देखते हैं क्या होता है। और डी इक्वल्स 1 2 3 4, तो आपने देखा किस तरह से इसने डुप्लीकेट वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली हटा दी यहाँ से। 2 जो 2 बार था, 1 जो कि 2 बार था, वो अब सिर्फ एक ही बार आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से सेट्स में डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं अलाउड हैं। अगर आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स डालते हैं तो ऑटोमेटिकली सिंगल हो जाएंगे। दोस्तों, अब देखते हैं कि सेट में एलिमेंट्स किस तरह से ऐड किए जाएं। तो सेट में ऐड मेथड होती है जिसकी मदद से आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब डी जो है उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। अगर मुझे एक एलिमेंट ऐड करना है 5, तो मैं लिखूँगा डी डॉट ऐड, और फिर उस एलिमेंट को पैरामीटर के फॉर्म में दूंगा जो मुझे ऐड करना है। तो डी डॉट ऐड 5 एंड देन कंट्रोल एंटर। तो डी अब हमारा जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, 1 2 3 4 5। एक और वैल्यू ऐड हो गई इसके अंदर जो कि 5 है यहाँ पर। प्लीज़ नोट कि अगर मैं 5 को फिर से ऐड करूँ, ओके, तो क्या होता है देखते हैं। और देख सकते हैं आपकी 5 2 बार ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि यूनिक एलिमेंट्स होते हैं इसमें। 5 एक ही बार ऐड हुआ है। तो ये तो था कि कैसे एक एलिमेंट ऐड किया जाए। अब अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो क्या करेंगे, तो हम सिंपली अपडेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये अपडेट फंक्शन एक सेट भी ले सकता है पैरामीटर के फॉर्म में, लिस्ट भी ले सकता है,
और टपल भी ले सकता है। तो हम लिस्ट देकर देखते हैं इसको। डी डॉट अपडेट, हमें जो एलिमेंट्स डालने हैं फॉर एग्जांपल 6, 7, 8, 9, तो ये एलिमेंट्स हमें डालने हैं। अब इसको कंट्रोल एंटर करके देखते हैं। अब डी को देखते हैं क्या हुआ है। तो डी में अब ये सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं 6, 7, 8, 9 भी आ चुके हैं यहाँ पर। पहले ये 1, 2, 3, 4, 5 थे, अब 6, 7, 8, 9 भी आ चुके हैं। तो इस तरह से अपडेट फंक्शन काम करता है। अब अगर इसकी जगह मैं टपल दे दूँ तो भी ये काम करेगा। और एलिमेंट्स को चेंज कर देते हैं क्योंकि यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। 10, 11, 12, 13, कंट्रोल एंटर। और डी है अब ये, ओके। 11, 12, 13 और 10 ऐड हो चुके हैं एलिमेंट्स अपडेट का यूज़ करके। अब देखते हैं कि सेट से एलिमेंट्स को रिमूव कैसे किया जाए। दोस्तों इसके लिए दो मेथड्स होती हैं, एक है रिमूव और दूसरी है डिस्कार्ड। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर हमें कोई वैल्यू रिमूव करनी है लेकिन वो सेट में है ही नहीं ऑलरेडी, तो डिस्कार्ड फंक्शन कोई एरर नहीं देगा, जबकि रिमूव फंक्शन एक एरर देगा। आइए एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो लेट्स से कि मुझे डी नाम के सेट में से 10 को रिमूव करना है, ओके। तो कंट्रोल एंटर और 10 रिमूव हो चुका है। अब हम डी को देखते हैं कैसा दिखता है। सो डी लुक्स लाइक दिस। अब देख सकते हैं इसमें 10 नहीं है अब, क्योंकि 10 हमने रिमूव कर दिया है यहाँ पर। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट हम रिमूव करें जो कि इसमें है ही नहीं, फॉर एग्जांपल 31, 32 जो कि सेट में नहीं है, इसको रिमूव अगर करें तो ये एरर देगा कि एरर 32, क्योंकि 32 उसके अंदर है ही नहीं। लेकिन हम अगर डिस्कार्ड का यूज़ करेंगे तो डिस्कार्ड कोई एरर नहीं देगा और कुछ नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि वो एलिमेंट इसमें नहीं था, तो डिस्कार्ड ने कोई एरर नहीं दिया फिर भी। और एक क्लियर मेथड होती है जिसका यूज़ करके पूरा सेट क्लियर हो जाता है, पूरा सेट खाली हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसको भी। सो डी डॉट क्लियर। अब इससे क्या होगा, इससे पूरा सेट खाली हो जाएगा और एम्प्टी सेट बन जाएगा हमारा। तो आइए देखते हैं डी कैसा दिखता है अब। और इट्स एन एम्प्टी सेट नाउ। तो ये एम्प्टी सेट है। अब बात करते हैं सेट के ऑपरेशंस की दोस्तों। तो ये जो सेट होते हैं वो मैथमेटिकल सेट्स के जैसे होते हैं, क्योंकि कुछ ऑपरेशन सपोर्ट करते हैं जो मैथमेटिकल सेट्स में होते हैं, जैसे कि इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। आइए एक एक करके सबके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले कंसिडर करते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो पहले दो सेट्स बना लेते हैं। सेट ए इज़ 1, 2, 3, सेट बी इज़ 4, 5, 6। तो यूनियन बेसिकली मीन्स कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। तो पहले इसको बना लेते हैं, कंट्रोल एंटर, और ये दो सेट्स बन चुके हैं यहाँ पर। अब इन दोनों का यूनियन हम करते हैं। तो एक तीसरा सेट सी जो कि यूनियन है ए और बी का, और यूनियन करने के लिए हम ए डॉट यूनियन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ए डॉट यूनियन विद बी पैरामीटर में वो सेट जाएगा जिसके साथ यूनियन निकालना है हमें। सो ए डॉट यूनियन बी, ओके। चलिए अब सी को देखते हैं, सी के अंदर क्या है। तो सी इज़ बेसिकली 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6। तो वो सारे एलिमेंट्स जो कि ए में थे और बी में थे वो अब सी में आ चुके हैं, इस सेट में आ चुके हैं। तो ये जो है वो एक सेट रिटर्न करता है हमें, जो कि इस केस में सी है। हमने सी में स्टोर करवा लिया उस सेट को। दोस्तों यूनियन निकालने का एक और तरीका होता है ए एंड बी। इस तरह से यूनियन निकाल सकते हैं आप। इसको कंट्रोल एंटर करेंगे तो डी हमें पता चलेगा कि डी इन दोनों का यूनियन है। तो इस ऑपरेटर का यूज़ करके भी यूनियन निकाल सकते हैं आप, और फंक्शन का यूज़ करके भी। तो अब आते हैं इंटरसेक्शन पर। दोस्तों इंटरसेक्शन वो होता है जिसमें दोनों सेट्स की कॉमन वैल्यूज़ आती हैं। जो वैल्यूज़ दोनों सेट्स में प्रेजेंट हैं वही वैल्यूज़ ली जाती हैं सिर्फ। तो आइए देखते हैं सेट में इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है। फिर से दो सेट्स बनाते हैं जिनमें कॉमन वैल्यूज़ हों, 1, 2, 3। प्लीज़ नोट कि ये जो वेरिएबल्स ए और बी हैं इनको मैं ओवरराइड कर रहा हूँ यहाँ पर। b इक्वल्स 3, 4, 5। तो अब देख सकते हैं कि इनका इंटरसेक्शन 3 है दोस्तों। एक ही एलिमेंट इनमें कॉमन है जो कि 3 है। तो अब कंट्रोल एंटर करते हैं और इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो C इक्वल्स A डॉट इंटरसेक्शन विद B। तो ये भी इनपुट में एक सेट लेता है और आउटपुट में एक सेट रिटर्न करता है हमें, जो कि हमने C में स्टोर करवा लिया फ़िलहाल। सो कंट्रोल एंटर अगर करेंगे तो C में हमें पता चलेगा कि 3 आया है, केवल एक एलिमेंट है, क्योंकि एक ही एलिमेंट यहाँ पर कॉमन था जो कि था 3। ओके, तो इस तरह से इंटरसेक्शन काम करता है।
अब इसी को हम उस ऑपरेटर का यूज़ करके भी कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर का यूज़ करके। सो ए एंड बी विच इज़ डी, एंड नाउ डी इज़ इक्वल टू 3। सेट में ए की वैल्यू है जो कि 3 है। इस तरह से इंटरसेक्शन काम करता है। अब आते हैं डिफरेंस पर। तो डिफरेंस बेसिकली मीन्स कि एक सेट के एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग दूसरे सेट के एलिमेंट्स। आइए इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो ए को अगर ए और बी को वही रहने देते हैं जो यहाँ पर थे दोस्तों, तो इनका इंटरसेक्शन है 3 और यूनियन है 1 2 3 4 5। अब आइए सब्ट्रैक्शन देखते हैं इनका कैसे होगा। डिफरेंस जो है C इक्वल्स ए डॉट डिफरेंस B। आइए देखते हैं C के अंदर क्या स्टोर है। तो 1 और 2। तो इस तरह से A से सब्ट्रैक्ट करना है B को अगर, तो A डॉट डिफरेंस B। अगर हमें B से सब्ट्रैक्ट करना होता A को, तो हम लिखते B डॉट डिफरेंस A। सब्ट्रैक्शन को दोस्तों हम हाइफन ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। तो D इक्वल्स A माइनस B। बहुत ही सिंपल है सब्ट्रैक्शन करना है इसमें। तो इस तरह से कि D में अगर हम देखेंगे तो 1,2 मिलेगा हमें। अब आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस पर दोस्तों। सिमेट्रिक डिफरेंस उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि A और B में होते हैं बट उनके इंटरसेक्शन में नहीं होते हैं। अगर हमें सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो C इक्वल्स A डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस फ्रॉम B। देखते हैं C के अंदर क्या वैल्यूज़ हैं। C इक्वल्स 1 2 एंड 4 5। बेसिकली वो सारी वैल्यूज़ जो कि इन दोनों में है लेकिन उनके इंटरसेक्शन में नहीं है। तो 3 इनका इंटरसेक्शन में है, तो 3 इसने इंक्लूड नहीं किया सिमेट्रिक डिफरेंस में। इस तरह से हमें 1 2 4 एंड 5 मिला है यहाँ पर। इस तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस काम करता है। ये ऑपरेटर के थ्रू अगर करना है तो D इक्वल्स A एंड देन ये वाला ऑपरेटर एंड देन B। इस तरह से ये D में भी 1 2 4 5 ही स्टोर्ड है। तो इस तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक कीजिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारी वीडियोस आप तक आ सके।